अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हज्जाज बिन यूसुफ के बारे गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ने औलिया कराम पर बहुत जुल्म किए और जब उसने हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया, उस वक्त ये कौन सी बीमारी में मुब्तला हो गया। आप हज्जाज बिन यूसुफ के नाम और शख्सियत से यकीनन नावाकिफ़ नहीं होंगे। इस शख्स को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन मकामात में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल कायम रहा। उसने कूफा में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। उसके दौर में इस्लामी फतूहात का दायरा सिंध और हिंद के दूसरे इलाकों तक फैल गया, हत्ता के मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। यही वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कुरान करीम पर एराब लगवाए। अल्लाह ने इसे बड़ी फसाहत व बलागत और शजात से नवाजा था। ये हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी इन सारी खूबियों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया, और वो बुराई है भी ऐसी कि तमाम खूबियों पर छा जाती है और तमाम अच्छे औसाफ को ढांप देती है। और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हज्जाज इन तमाम खूबियों के बावजूद बहुत बड़ा जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में खूनख्वार दरिंदे का रूप इख्तियार कर लिया था। एक तरफ उसके दौर के नामवर मुजाहिदीन कुतैबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ्फार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उल्मा के खून से होली खेल रहा था। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया में हिशाम बिन हस्सान से नकल किया है कि हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी बैक वक्त रहे हैं, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया था वो अजीम ताबई और जाहिदो पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल कराने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। जब वो सोता तो हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका दामन पकड़कर कहते थे कि ए दुश्मन खुदा, आखिर तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मेरा जुर्म क्या था? जवाब में हज्जाज कहता था, मुझे और सईद को क्या हो गया है? मुझे और सईद को क्या हो गया है? ये वो अंदर की आग थी जो जब भड़क उठती है तो अमन सुकून सब कुछ राख कर देती है। इसके साथ साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी और वो कांपना जाता था। आग से भरी हुई अंगीठियां उसके पास लाई जाती और इस कदर करीब रख दी जाती कि उसकी खाल जल जाती, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को बुलाया तो उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत सारे कीड़े लिपटे हुए थे। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गए तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो आए, हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, क़द नहैतुका अन ततअर्रदु लिस्सालिहीना, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन्हें तंग ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हज्जाज 22 से इबरत बना हुआ था। वो अंदर से भी जल रहा था और बाहर से भी जल रहा था। वो अंदर से टूट फूट चुका था। चुनाचे वो हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल करने के बाद ज़्यादा दिन जिंदा ना रह सका और सिर्फ 40 दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर हज़रत सईद और हज्जाज की मौत में बड़ा फ़र्क था। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत की मौत नसीब हुई। वो ऐसी शान से दुनिया से रुखसत हुए कि बाद में आने वाले मुजाहिदीन के लिए एक संगे मील कायम कर गए। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनका दिल मुतमईन और चेहरे पर तस्कीन था, लेकिन हज्जाज जब दुनिया से जा रहा था तो अंदर की आग में जल रहा था। चेहरे पर निदामत की जुल्मत थी। उसे उसका एक एक जुल्म याद आ रहा था। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर तमाम सुलहा और उलमा अफसुरदा थे।
لیکن حجاج کی پر اور اولا افروح مجے کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس در سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔